Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are urgent messages from your person, your partner, your someone, especially your lover. आप जिन्हें भी प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, या आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या वो पर्सन भी मुझे प्यार करता है या नहीं करता, मुझे आने वाले टाइम में सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, साथ में चलेगा या फिर मुझे छोड़ देगा, उनकी क्या एनर्जीज हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इस टैरो रीडिंग में। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे अभी की करंट एनर्जीज क्या हैं आपके पर्सन की, और उसके साथ ये भी चेक करके मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले टाइम में क्या एनर्जीज बनेगी, यही रहेंगी या फिर चेंजेस आएंगी। और इस रीडिंग को हम कंप्लीट करेंगे विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस के साथ। अगर आपने अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को और देखते हैं अभी के टाइम में आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की थिंकिंग, फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं और क्या बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए अभी के टाइम में। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 4 ऑफ पेंटिकल है। देखो, जिसके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक है। ये पर्सन पैसे को ज़्यादा वैल्यू करने वालों में से है कि जहाँ मतलब पैसा है ना, मैं वहाँ पढ़ूँ, या फिर मेरी लाइफ में पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये थोड़ा सा दिल का भी, वो कहते हैं ना कि छोटा है। तो मतलब कैसे, अगर कोई इसके पास फाइनेंशियली आएगा ना सपोर्ट मांगने के लिए कि मुझे थोड़े से उधार पैसे चाहिए, तो ये मुँह पे ना कर देगा कि नहीं, मैं तो नहीं दे सकता, मेरी तो लाइफ में अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स है, मेरे तो अपने बहुत से काम पड़े हुए हैं जिन्हें कि मैंने करना है, देखना है। तो थोड़ी सी इनकी जो है ना नेचर इस तरह की है। बाकी ये कुछ लाइफ में परचेज़ करने के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट पर्सन है, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेता है, अपनी मर्ज़ी चलाता है, किसी की मर्ज़ी से ये नहीं चलता। अपने फैसलों में हमेशा खुद को वैल्यू करता है। चाहे फिर इसके घर वाले इसको कोई बात समझा रहे हैं, आप इन्हें कोई बात बता रहे हो, कोई भी पर्सन इन्हें गाइड करे, इनको अच्छा नहीं लगेगा। इनके एटीट्यूड की बात करी जाए तो थोड़े से रूडी हैं, ठीक है, एटीट्यूड वाले पर्सन हैं, अपनी मैं में रहने वाले, अपने बात को ज़्यादा वैल्यू करने वाले, और इनके वर्ड्स भी थोड़े से हार्श हैं, आपको कभी कभी अच्छे नहीं लगते होंगे। आप कहते हो कि ये पर्सन से जब भी मैंने बात करी है ना, ये हमेशा उल्टी बात ही करता है, आगे से मुझे अजीब सा आंसर करता है, यानी कि मेरी बात को वैल्यू नहीं करता, मुझे सही से जवाब नहीं देता, सही से रिप्लाईज नहीं करता, कॉल्स नहीं करता, मैसेजेस नहीं करता। तो इनका नेचर थोड़ा सा ऐसा है। लेकिन अगर के प्यार की बात करी जाए तो प्यार आपसे करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बातों को होल्ड करके रखते हैं, कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं। अगर आपने कोई बात बोली है ना, तो इन्होंने दिल में काफ़ी टाइम वो बात रखनी है कि इसने मुझे ऐसा बोला था, किसी ने भी कुछ भी कहा था, उस चीज़ को ये अपने दिल में ही रखते हैं और याद रखते हैं कि किसने इनके साथ कैसा करा था। तो इस तरह की थोड़ी सी इनकी नेचर है, ठीक है। बाकी प्यार भी करते हैं, आपको पसंद करते हैं, केयर करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लहजा है, इनका रवैया है जो कि इतना अच्छा आपको कभी कभी नहीं लगता होगा। आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत का पर्सन है, तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी अगर आप डील करें हो ना कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो वो पर्सन थोड़ा आपको लगेगा कि अपनी मैं में रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर कि आप डील करें हो लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस के साथ, तो भी सेम इसी तरह की एनर्जीज़ हैं। वेल, हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या एनर्जीज़ बनने वाली हैं। जो भी की एनर्जीज़ हैं स्टिल ऐसे ही रहेंगी आगे भी, या फिर चेंज हो जाएंगी। तो लेट्स सी क्या सिचुएशन है यहाँ पर। सिचुएशन ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। एक बहुत प्यारा मैसेज उन लोगों के लिए है जो चाहते थे न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए एंड आपकी लव लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएं। तो ऐसा पॉसिबल है अगर कि आप सिंगल हो या फिर रिलेशनशिप में आना चाहते हो, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए आगे चल कर के ये चीज़ें होने वाली हैं। एक नया प्रपोजल आपके पास आने वाला है। और पता है, आपके पास जो प्रपोजल आएगा ना, वो आपसे एज में तकरीबन आपके एज के ही होंगे, और साथ ही साथ 2 पीपल ऑन द सेम पेज, यानी जैसा आप सोचोगे ना, वो भी वैसे ही सोचेंगे, या वो जैसे सोच रहे हैं आप भी सोचो। अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होगा, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे। और इनका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसेस हो सकता है। अगर आपका रिलेशनशिप आने वाले टाइम में स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ स्टार्ट होता है ना, तो आपके लिए बेस्ट ज़ोडिएक साइन है। अगर कि आप इनके साथ डील करो, तो आप इनके साथ चलो तो। बाकी अगर कि यहाँ पर मैं बात करूँ एराइज, लियो, सैजिटेरियस के लिए, अगर कि आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन है एराइज, लियो या फिर सैजिटेरियस,
तो ये पर्सन जो है थोड़ा सा जज्बाती, थोड़ा सा जल्दी गुस्से में आ जाने वाला, ठीक है, डिसीजंस को बहुत जल्दी लेने वाला, स्टेप्स को बहुत जल्दी लेने वाला, किसी की ना सुनने वाला, किसी ने अगर कोई गाइडेंस दी है इसे नहीं माननी, इन्होंने अपनी मर्ज़ी चलानी है और जो फैसला जिस वक्त में कर लिया बस इन्होंने कर लिया। इन्होंने नहीं सोचना कि नहीं मैं सोच करके देखूंगा ये है वो है, नहीं, बस जो करना है सो करना है, फिर नहीं देखना कि क्या हो रहा है या आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। बाकी अगर के बात की बात करी जाए तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है ना वो सोर्स वालों के लिए थोड़ी सी अजीब सी रहेंगी, जिसमें कि लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस और एक साइन शामिल हैं, ठीक है। ये लोग जो हैं थोड़े से ज़्यादा ही अकड़ू टाइप के लोग हैं और इनकी तरफ से कम्युनिकेशंस इतने अच्छे आपको नज़र नहीं आने वाले, यानी कि आप ही फर्स्टली मैसेज करोगे तो करोगे। इनका तो एटीट्यूड ऐसा है कि अपनी मर्ज़ी से मैसेज करेंगे, अगर कि नहीं लगता है कि मुझे मैसेज कर देना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए तो बात करेंगे, नहीं तो अगर नहीं तो नहीं। इसी तरह की एनर्जीज़ हैं, यानी कि आपने मैसेज करा भी तो इनकी मर्ज़ी है तो रिप्लाई करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो कम्युनिकेशंस इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे विद सॉर्ड साइंस, यानी कि लिब्रा, जेमिनी या फिर एक्वेरियस। तो चलें अभी मैं आपके लिए चेक करती हूँ कि आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है, आपके लिए एंजल्स की क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जिसको कि आप देख करके अपने रिलेशनशिप को अच्छे से फोकस कर पाओगे। देखो यहाँ पे शादी की एनर्जीज बनेंगी आगे चल करके, अगर कि आप डील करे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस और एक साइन के साथ शादी की एनर्जीज बनेंगी, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप डील करे हो सॉर्ड्स ज़ोडिक साइंस के साथ, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हालात बन सकते हैं आने वाले टाइम में और रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। कम्युनिकेशंस तो या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे या फिर होंगे भी तो बहुत कम होंगे। परेशान ना हो, नेक्स्ट मंथ भी आपके लिए मैं टैरो रीडिंग कर दूंगी और तब की तब हम एनर्जीज चेक कर लेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से आगे लेकर के चल पाओ। तो ये थी आपके लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग। अगर अभी भी कोई चीज़ आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई तो अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग ले लीजिए, बुक कर लीजिए। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।